इट वॉज ओवर ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और अब 1 साल भी नहीं हुए थे मैं फिर से लंदन की ओर निकल पड़ा। एंड फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और वहाँ जा कर के मैंने सबसे पहले मुलाकात की अपने उस बूढ़े दोस्त से। I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. हुआ क्या, ये मिस्टर गेस्लर की दुकान पे पहुंचते हैं और 1 साल भी नहीं हुआ जब इनके पास ये दोबारा पहुंचते हैं, तो पिछली बार की मुलाकात में वो 60 साल के थे, पर एक ही साल के अंदर अब उनका चेहरा देख करके, उनके शरीर की स्थिति को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो 75 ईयर्स के हो चुके हैं। पिंच्ड एंड बोन, बहुत ही कमज़ोर दुबले पतले। हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जो कि पहली मुलाकात में मुझे पहचान ही नहीं पाए। हुआ क्या, गरीबी, भुखमरी और परेशानी की वजह से उम्र से पहले ही वो बूढ़े हो गए, इसलिए 1 साल के अंदर ही वो 60 साल से 75 साल के बूढ़े दिखाई देने लगे। अब वो पूछते हैं, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? आई सेड आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ ज़्लैक डाइम। अब वो कहते हैं कि क्या आपको कोई जूते चाहिए? मैं इनको बहुत जल्दी बना के दे दूँगा, क्योंकि ये हमारा खाली समय है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, काम करने के लिए मैं बिल्कुल खाली हूँ। I answered, please, please, I want boots all around every kind. मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, मुझे बूट्स चाहिए, हर प्रकार के चाहिए, यानी अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बूट्स के ऑर्डर्स कर सके। I had given those boots up when one evening they came, और एक शाम मुझे वो बूट्स मिल जाते हैं। One by one I tried them on, और मैं उन सबको एक एक करके ट्राई करता हूँ मेरे पैर में फिट हो रहे हैं कि नहीं। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वेयर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। लेकिन वो जूते, चाहे शेप का मामला हो, चाहे फिटिंग हो, चाहे फिनिशिंग हो, या फिर क्वालिटी ऑफ लेदर हो, वो अब तक के बनाए हुए बेस्ट जूतों में से एक थे। आई फ्लू डाउनस्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। उसके बाद मैं दौड़ करके सीढ़ियों से नीचे उतरा और मैंने एक चेक लिखा। चेक लिखने का मतलब है क्या, कि शायद ब्रिटेन वगैरह में ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो उनको चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, और तुरंत अपने हाथों से मैं उसको पोस्ट करने चला गया। अ वीक लेटर, पासिंग बाय द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. अब करीब 1 हफ्ते बीत चुके थे और मैं उसी छोटी सी गली की ओर जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलूं और ख़ुद उनको जाके बताऊं कि हाउ स्प्लेंडिडली, कितने फैंटास्टिक तरीके से उनके नए बूट्स जो हैं उनको फिटिंग में आ रहे हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन जब मैं उस जगह पहुंचा जहां उनका कभी दुकान हुआ करता था, वहां मैंने देखा कि उनका नाम दुकान से जा चुका है। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं अंदर घुसा और बहुत ही डिस्टर्ब था, बड़े ही परेशानी में था। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, क्योंकि अंदर एक आदमी जो था वो एक इंग्लिश मैन था, ब्रिटेन का ही रहने वाला था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने पूछा क्या मिस्टर गेस्लर अंदर हैं? नो सर, ही सेड, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। वो कहता है नहीं, वो अंदर तो नहीं है, लेकिन आपको जो कुछ भी चाहिए आप हमें बताइए, हमें बड़ी खुशी होगी, हमने इस शॉप को खरीद लिया है। येस येस, आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गेस्लर? ओह, ही आंसर्ड, डेड। वो कहते ओह, वो तो अब नहीं रहे, ही इज़ डेड नाउ। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। उन्होंने कहा डेड, मर गए? मैं तो अभी पिछले बुधवार को ही उन्होंने मुझे जूते भेजे थे, मैंने उनसे रिसीव किए हैं। he said, poor man starved himself। उसने कहा ओहो बेचारे, उन्होंने जो बूढ़े हो गए थे और वो तो भूख से मर गए। स्लो स्टारवेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट। डॉक्टर्स का कहना है
कि धीमे धीमे भुखमरी का शिकार हुए। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आप देख सकते हैं वो किस प्रकार से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ साउंड टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। आप देख सकते हैं शॉप उनकी दिन भर खुली रहती थी, आराम नहीं करते थे, और उनके जूते उनके अलावा कोई छूता तक नहीं था। When he got an order, it took him such time, और जब उनको कोई ऑर्डर मिलता तो उनको काम करने में भी बड़ा समय लगता। People won't wait, लोग इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। He lost everybody, धीरे धीरे सब कुछ खो गया। And he would sit going on and on, और अब उनके पास सिर्फ खाली बैठने का ही काम बचा था। I will say that for him, not a man in London made a better boot, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि पूरे लंदन में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनकी तरह अच्छे जूते बनाता हो। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आज के बाज़ार का कंपटीशन देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी अपना प्रचार ही नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनके पास अच्छे लेदर्स भी थे, बट डू इट ऑल हिमसेल्फ, और खुद से सारा काम करते थे। वेल देयर इज़ व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़। खैर, आप इन सब से क्या समझ में आता है, बट स्टारवेशन, लेकिन भूख से मर गए, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज। तो कहते हैं हाँ, कहने के लिए कह सकते हैं भूख से मर गए, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि दिन रात वो अपने जूतों के साथ बैठे रहते थे। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उनको देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, खाने तक का समय नहीं निकालते। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, घर में 1 रुपये भी ना होता। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ उनके दुकान का किराया और लेदर खरीदने में उनका खर्च हो जाता। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, पता नहीं वो इतने दिन तक कैसे जिंदा रहे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और धीरे धीरे उनके शरीर से वो सारी एनर्जी जाती रही। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो अपने आप में एक किरदार थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन अच्छे जूते बनाते थे। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, यहाँ पे वो कहते हैं हाँ, वो अच्छे जूते बनाते थे। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी तो फिनिश होती है, लेकिन ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज की डेट में हम भी बड़े बड़े मॉल से, बड़ी बड़ी जगहों से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। जो हाथ से काम करने वाले कामगार हैं, इनका काम छिनता जा रहा है, और इनका भी हश्र कुछ ऐसा ही होगा। धीरे धीरे ये भुखमरी के कगार पे पहुंच जाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो खुद मेहनत से काम करते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए। और आज हम आपको एक असाइनमेंट और दे रहे हैं। ये मिस्टर जॉन गैल्सवर्दी एक बहुत ही फेमस राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जस्ट लाइक शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, आपने नाम सुना होगा। जॉन गैल्सवर्दी भी बहुत ही फेमस राइटर हैं। आप इनके बारे में नेट में सर्च कीजिएगा, इनकी जानकारी इकट्ठा कीजिए। और फाइनली एक बात फिर से कहेंगे, स्टे एट होम, बी सेफ, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।